सब्सक्राइब कीजिए तावीज़ात व अमलियात को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये बिस्मिल्लाह का नक्श है और इसमें ख़ास तादाद में आपने बिस्मिल्लाह लिखना है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये लाइन लगानी है यहाँ पर, इसी तरह इस तरह यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर इसको ऊपर तक खींचना है। ये जब खाना बन गया फिर आपने यहाँ 786 लिखना है। जब आपने ये भी लिख लिया फिर आपने ये छोटे खाने बनाने हैं, ये वाले छोटे खाने, ये 33 लाइन आपको लगाने हैं। ये 33 लाइन आपने लगाने हैं। जब ये भी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने ये लकीर खींचनी है ऐसे सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट आखिर तक, इसी तरह स्ट्रेट। ये 33 खाने ये हो गए, 33 खाने ये हो गए, 33 खाने ये हो गए, कुल खाने हो गए 99। अभी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह आपने चलना है, इसी तरह। ये दोस्तों बहुत ही मुजर्रब नक्श है, उन लोगों के लिए है ख़ास जो कहते हैं कि हमने ये अमल किया, हमने वो अमल किया, हमें कामयाबी नहीं मिली है, फिर कहते हैं कि अमल ख़राब था। जब आप सही तरीके से अमल करेंगे नहीं, क्योंकि अमल करने का एक ख़ास तरीका होता है, नक्श लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। जब आप वो तरीके पूरे कर लोगे, जब वो आप शराइत पूरे कर लोगे, तभी ये नक्श आपको काम आएगा। ये नक्श बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पे लिखना है, बावज़ू होकर लिखना है, सफ़ेद कपड़े पहनकर, अत्तर वगैरह लगा कर लिखना है। तो जब आपने ये लिख लिया, उसके नीचे यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखें, फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। तो यहाँ पर आपने पहली जगह पे जो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने महबूब का नाम लिखना है। महबूब का, अगर लड़की है तो बिनते आएगी, फिर फ़लाँ उसके माँ का नाम, अला हुब, फिर फ़लाँ बिन फ़लाँ अपना नाम और अपने माँ का नाम। तो दोस्तों ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इसका मैं अगर तारीफ़ कर लूँ तो शायद दिन नहीं साल लग जाएंगे। तो ये आप अमल कर लें। और इसकी एक बात ये भी है कि सोच समझ कर ये अमल कर लें, जायज़ जगह पर अमल कर लें, क्योंकि इस अमल का कोई तोड़ नहीं है। ये जब आपने अमल कर लिया तो इसको कोई भी आमिल इसका तोड़ नहीं कर सकता। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इतना ही पावरफुल अमल है। और स्पेशल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई हमें एक मुजर्रब अमल चाहिए, हमें ख़ास अमल चाहिए, तो ये इससे बढ़कर मेरी नज़र में नूरानी मुजर्रब अमल कोई नहीं होगा। बहुत सारे अमलियात हैं, बहुत सारे तावीज़ात हैं, लेकिन इस अमल से बढ़कर कोई नहीं है। ये अमल मैंने ख़ुद आज़माया है, मेरा आज़माया हुआ अमल है। एक मुसलमान होकर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अमल मैंने ख़ुद कर लिया और इस अमल से बढ़कर मैंने कोई अमल नहीं देखा। तो दोस्तों मेरे सारे सब्सक्राइबर को इस अमल की इजाज़त है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और फिर ये अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि ये अमल से पहले आपने क्या करना है, इस नक्श लिखने से पहले आपने क्या करना है वो भी आप ज़रा सुन लें। तो दोस्तों करना ये है कि नौचंदी जुम्मा, यानी चाँद की 3 तारीख के बाद जो जुम्मा आता है उसको नौचंदी जुम्मा बोलते हैं। यानी जुमेरात का दिन गुजार के जो
शाम जो रात आएगा वो जुमा की रात होती है। तो आपने करना ये है कि नमाज इशा के बाद अगर आप मस्जिद में पढ़ते हैं वहीं बैठकर, या अगर आप घर में पढ़ते हैं नमाज, लेकिन नमाज पढ़ना ज़रूरी है। ये अमल अगर आप कर रहे हों तो इस अमल में नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने करना ये है कि जब आप नमाज इशा से फ़ारिग हो जाएं, आपने 99 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। समझ आ गया ना? नमाज इशा के बाद आपने वहीं बैठकर 99 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तस्बीह उठा लें, या फिर ये तस्बीह एक काउंटर वाला आता है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई हिसार नहीं है, नूरानी अमल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपने इसी तरह 21 दिन तक नमाज इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तो टाइम भी फिक्स होगा, जगह भी वही एक ही रहेगी। जिस दिन आपने पहले दिन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया 99 बार, दूसरे दिन भी उसी टाइम, तीसरे दिन भी उसी टाइम, इसी तरह 21 दिन तक आपने उसी टाइम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। 21 दिन जब पूरे हो गए तो 22वें दिन आप ये नक्श लिख सकते हैं। इसकी ख़ास तादाद में आपने ये लिखना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लिखने का टाइम ये है कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, इस बीच में आप ये नक्श लिख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, देखें, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने ये 9 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये अमल लिख सकते हैं। ये लिख लिया, फिर इसको फ़ोल्ड कर लें। जिस तरह से भी आप ऐसे फ़ोल्ड कर लें इसको, या ऐसे फ़ोल्ड कर लें, फ़ोल्ड करने की कोई तरीका नहीं है, जिस तरह भी आप चाहें फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको करना क्या है कि आपने ये जो पौधे होते हैं, छोटे से पौधे होते हैं, दरख्त नहीं, पौधे, घर से बाहर अगर वीरान में हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है, ताकि वहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो। तो वहाँ पर आपको ले जाकर आपने पौधे के पास ही, बिल्कुल पौधे की जड़ों के पास ही आपने आधा फुट या 1 फुट खोदना है। खोदने के बाद इसको अच्छी तरह प्लास्टिक से बंद कर लें ताकि ख़राब ना हो जाए। जब आपने इसको प्लास्टिक में बंद कर लिया तो आपने इसको वहीं पौधे के जड़ों के बीच में आपने दफन करना है। जड़ों के पास आपने दफन कर लेना, दफन करके मिट्टी डाल के वापस घर आ जाए। निहा लें तो ज़्यादा बेहतर है, घर आकर निहा लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं निहा सके फिर भी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि कोई खौफ डर तो है ही नहीं, ऐसी कोई बात इसमें है ही नहीं, एक नूरानी अमल है। तो दोस्तों, मेरे सारे सब्सक्राइबर को इस अमल की इजाज़त है। जिसने सब्सक्राइब ना किया वो भी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह के ख़ास तावीज़ात और ख़ास अमलियात में आप लोगों को इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।